ये क्या है मतलब ब्रो, थोड़ा सा एक्ट करो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो यार थोड़ा। Assalamu alaikum, this is Ibrahim Asghar and with me is Umar Asghar. Ramzan Mubarak to all of you and you are watching Two Broke मैं Lads. चपेड़ मारूं। रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि इस बाबरकत महीने में हम जो बातें करें, जो दुआएं मांगे, अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाएगा। आमीन। और हमारे मुल्क पे ख़ास तौर पे जो एक मुश्किल वक्त चल रहा है, अल्लाह करे वो मुश्किल वक्त जो है वो आसानी में जल्द तब्दील हो, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जो है वो आगे बढ़े। द रीज़न दिस एपिसोड एक्चुअली गॉट लेट इज बिकॉज ऑफ रमज़ान। डेफिनेटली रमज़ान आता है, काफ़ी रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाती है, काम पे भी जाना है, घर भी आना है, अफ्तारी है, सहरी है, नमाज़ें पढ़नी है, इबादत करनी है। So this is actually why this episode got late. The topic that we actually have for today's episode is सारे काम मैं ही करूं? Okay, so jokes apart, the topic for today's podcast is a woman life in a corporate office. मतलब एक लड़की या एक औरत की जो ऑफिस लाइफ है, we are going to be talking about that, her opportunities, consequences, and the struggle that she goes through in a corporate office. तो हमारी सोसाइटी में जो औरत तबका है उसको किसी न किसी वजह से काम करने बाहर निकलना है। वो वजूहात क्या हो सकती हैं, ऑब्वियसली वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। बट जो देखने में आता है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में लोग जब काम पे जाती है, देयर आर लॉट ऑफ ट्रबल्स जो कि वो फेस करती है। कुछ मसले मसाइल वो हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के मर्दों ने बनाए हुए हैं, और कुछ मसले मसाइल वो भी हैं जो अनफॉर्चुनेटली उन्हीं औरतों ने बनाए हुए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंशन। सो स्टार्टिंग ऑफ विद जॉब अपॉर्चुनिटी, what is your take on job opportunity for a female? I think females are given more opportunities than men. That's what I personally believe. आप एक डेस्क जॉब ले लें या आप किसी भी डिपार्टमेंट का किसी भी फील्ड की कोई जॉब ले लें, आपके ऑफिस की एक नीड बन चुकी है इस वक्त कि आपको एक फीमेल वर्कर या कोई फीमेल लेडी चाहिए ही चाहिए। I personally believe that can be because of that they need a glamour, they need an attraction towards their office कि एक लेडी होगी तो एक माहौल बड़ा साजगार बना रहेगा, माहौल बड़ा अच्छा बना रहेगा उनके ऑफिस का, और एक रेपुटेशन जो है वो एक अलग लेवल पे जाएगी। और हर हर बंदा जो भी मतलब देखेगा उनके ऑफिस को या दे गोना रीड अबाउट इट, दे गोना विजिट देयर ऑफिस, तो उसमें ये एक चीज मेंशन हुई कि लाइक इट लुक्स लाइक अ प्रोफेशनल ऑफिस इफ अ वुमन इज वर्किंग देयर एंड शी इज फीलिंग सेफ। तो आई थिंक दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि मतलब आपका जो ऑफिस है उसमें एक फीमेल लेडीज की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, आपने दो तीन बातों की बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लैमर वाली बात है, आई वोंट से आई नेगेट दैट, बट आई वोंट 100% एग्री ऑन दैट। देयर आर कंपनीज जो कि पॉलिसीज जो बनाती हैं उसमें एक कोटा रखती हैं कि इतने परसेंट आपने मेल को रखना है, इतने परसेंट आपने फीमेल को रखना है। दैट इज बिकॉज इंटरनेशनली इस चीज को बड़ा रिकॉग्नाइज किया गया है कि यू नीड टू एक्चुअली हैव अ गुड रेशियो ऑफ मेल एंड अ फीमेल इन अ कॉर्पोरेट प्लेस। एक कंपनी को अगर आप रन कर रहे हैं, अगर आप 100 के 100 मर्द घुसा देंगे अंदर, तो दैट इज नॉट गोना वर्क इन एज कम्पेयर टू इफ यू हैव अ मिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। सो वन ऑफ द रीजंस कि कंपनीज जो अब फीमेल्स को ज्यादा अप्रिशिएट करने लगी हैं फॉर हायरिंग, वो ये भी है, नॉट स्पेसिफिकली फॉर द ग्लैमर। ऑब्वियसली देयर आर कंपनीज जो कि ग्लैमर के ऊपर करती हैं। काफी कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए या खास तौर पे फ्रंट डेस्क पे रिसेप्शन पे एक फीमेल को रखती हैं। उसकी वजह ये है कि आप एज अ कस्टमर इफ यू आर एंग्री, आपने कंपनी में जाना है, आपने कोई आपकी क्वेरी है, कोई कंप्लेंट है, आपके कोई पैसे फंस गए, आपको कोई खराब प्रोडक्ट मिल गया, एज अ मेल और एज अ फीमेल आप एक जब मर्द को आगे देखते हैं जिससे आपने बात करनी है, आप अपना एग्रेशन निकालते हैं उस पर। बेशक आपकी अपनी गलती हो कहीं ना कहीं, बेशक उस कंपनी की गलती हो, बट इफ यू सी देयर इज अ फीमेल दैट यू विल हैव टू टॉक टू, आप बेशक मर्द हैं बेशक औरत हो, आप वहां पर थोड़ा सा आगे उसके आगे लीनियंट हो जाते हैं कि यार मुझे इसकी थोड़ी इज्जत करनी है, औरत है, मैं कहीं ऐसी कोई बात ना कर दूं जो ज्यादा इशू क्रिएट करे। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की कंपनीज जो हैं वो खासतौर पे फ्रंट डेस्क पे, आपके रिसेप्शन पे, आपके कॉल सेंटर्स में फीमेल्स को ज्यादा हायरिंग की जाती है। अगर आप ऑपरेशंस के टेक्निकल साइड्स की कंपनीज को देखें तो वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशंस जो कि एक कंपनी में आएंगी, तो आपको वहां पर मेल ही नजर आएंगे। Well, my take on that is completely different. I think एक कंपनी का फेस जो है कुछ लोग बना देते हैं एक वुमन को। True. मतलब एक कंपनी का डिस्प्ले करना है, एक कंपनी को प्रेजेंट करना है, तो वो उसका इमेज आएगा जी एक मतलब आए यहाँ पे देखें माहौल वगैरह। उस माहौल में Yes. बेसिकली
फर्स्ट थिंग अ मेल या पर्सन सीज कि यार ऑलराइट, अगेन दैट्स माय पॉइंट कि अगर वो एक देखे कि यार इफ फीमेल इज वर्किंग हियर तो इट्स अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट, इट्स अ यस, वेरी लाइक कोई टॉक्सिक माहौल नहीं है यहाँ पे, लाइक अगर वो एक लड़की होकर बेयर करे तो आई थिंक ट्रू। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क हियर। ट्रू, ट्रू, डेफिनिटली। नेक्स्ट कम्स व्हाई डू अ वुमन वर्क? एक औरत अगर बाहर निकल रही है अपने घर से काम करने के लिए, तो उसकी क्या वजह है जिसकी वजह से वो काम कर रही है? आई बीन इन अ प्रोफेशनल फील्ड फॉर द पास्ट 5 इयर्स। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो आई पर्सनली बिलीव कि ऑलमोस्ट हर बंदे ने ही एक्सपीरियंस किया होगा, वो ये है कि हमारी सोसाइटी में 2 तरह की औरतें हैं। एक वो औरत है या एक वो लड़कियाँ हैं जो कि बाहर जा रही हैं काम करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। आई हैव सीन आई हैव हैड फीमेल कॉलीग्स जो काम कर रही हैं, जिनके फादर या तो हयात नहीं है, अगर फादर हयात भी हैं, फॉर वन रीज़न और द अदर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे या वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी भी थी जिनके घर पे भाई जो है वो नगारा सिर्फ बिस्तर पे पड़े हुए हैं, एंड दे एक्चुअली हैड टू मूव आउट ऑफ देयर होम। वो मतलब उनको काम करना पड़ रहा है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने बिल्स पे करने के लिए, अपना रेंट पे करने के लिए। तो एक हमारा फीमेल तबका वो भी है जो कि डेफिनेटली काम कर रहा है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इसी तबके में वो औरतें भी या वो लड़कियां भी आती हैं जो कि शादीशुदा भी अगर हैं, तो उनकी अप्रोच ये है कि मैंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, मैंने अपनी फैमिली को यानी अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को सपोर्ट करना है, एक अच्छी अपब्रिंगिंग करनी है। इसी के बट या हुँ, कंटिन्यू श्योर। कंटिन्यू। इसी के अगेंस्ट हमारा एक औरत का वो तबका है जो कि मर्द के मुकाबले में, जिसे हम फेमिनिज़्म कहते हैं, वो मर्द के मुकाबले में आने के लिए बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, दे दे डोंट केयर कि उनका क्या इंप्रेशन बन रहा है। बिकॉज़ वो कहती हैं कि हमने मर्द के मुकाबले में आके काम करना है। अब देखिए, मैं खुद भी मैंने एक काम किया है कुछ प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर। व्हाट आई कैन से इज़ कि अगर आपको एक्सपीरियंस है ना, और अगर आप को मतलब प्रोफेशनल फील्ड की बात करूँ, अगर आपने एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर काम किया है या आपने एक ऐसी फील्ड में काम किया जहाँ पे आपके सराउंडिंग में फीमेल्स ज़्यादा हैं, तो जैसे कि आपने बात की ना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वुमेन। आई थिंक अगर आपको एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल फील्ड के अंदर तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो है वो उनकी टेंशन्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ट्रू, अगर मैं एक ऐसी लेडी को देखूँगा ना कि जिनका मुझे पता हो बैकग्राउंड कि यार ये इनके घर पे ये सिचुएशन है या इनका बैकग्राउंड ये है, मतलब ये एक मजबूरी के तहत यहाँ पे काम कर रही है या टू सपोर्ट देयर फैमिली या लाइक, तो वो मुझे उनकी ना डेडिकेशन काम के अंदर नज़र आएगी, मुझे एक सीरियसनेस नज़र आएगी, और वो उनकी जो अपार्ट फ्रॉम ऑफिस लाइफ है ना उसके अलावा भी मुझे नज़र झलक आएगी उसकी। ठीक है? सो आप एक कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं, आप लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट कॉर्पोरेट थिंग, आप एक प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपको ये चीज़ नज़र आ जाती है साफ में। अगर तो वो एक जिस तरह का आपने दूसरी टाइप ऑफ एक खातून का ज़िक्र किया है, तो मैं स्पेशली उन लोगों के उनके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करता बिकॉज़ अ, ह इस चीज़ को मैं समझता हूँ ये इतनी चीज़ है नहीं जितना इसको हाइप दिया गया मीडिया के थ्रू। ठीक है? बट स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड देयर आर लॉट लॉट ऑफ वुमेन जो कि इस माइंडसेट के इस अप्रोच के साथ आती हैं कि वी वांट टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड वो भी आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है। वो अपने काम को लेके कितना सीरियस हैं और वो कितनी डेडिकेटेड है, उनका हार्ड वर्क भी आपको दिख जाता है। सो या एग्री करता हूँ, लेकिन ये कि व्हाट आई बिलीव इज़ कि आप आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख जाता है कि वो किस नज़रिए से काम कर रही हैं और कितनी डेडिकेशन है उनके काम के अंदर। सो दीज़ आर ऑल द थिंग्स जो आपको दिख जाती हैं। अच्छा, इसमें आई विल ऐड वन मोर थिंग। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जो फेमिनिज़्म, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक चीज़ आ चुकी है। इट इज़ टोटली डिफरेंट जो कि हमारे पाकिस्तान में ऑब्ज़र्व हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में जो फेमिनिस्ट औरतें या लड़कियाँ कर रही हैं। सो वी आर नॉट एक्चुअली गोना टॉक अबाउट फेमिनिज़्म हियर, बट उन But that's going to इन be a very big yes, debate. that is actually a very big debate and a separate topic. But Yeah. because of those females, जो औरत या जो लड़की एक अच्छी नीयत के साथ, एक अच्छे इरादे के साथ काम कर रही है फॉर द सेक ऑफ सपोर्टिंग हरसेल्फ, फॉर द सेक ऑफ सपोर्टिंग हर फैमिली, हर पेरेंट्स, वो सफ़र कर रही है। वो सफ़र इस तरह से कर रही है कि True. True. That's शी that's शी that's true. शी कांट टेक अ स्टैंड इन अ कंपनी। वो एक कंपनी में अपनी किसी बात पे अनफॉर्चुनेटली कुछ उसके साथ एक हैरेसमेंट हो रही है, उसके साथ कुछ अनफेयर हो रहा है। वो इस बात के ऊपर अपना स्टैंड नहीं दे सकती कि ऑब्वियसली इफ आई एम गोना टेक अ स्टैंड तो मुझे फेमिनिज़्म का टैग दे दिया जाएगा, एंड दैट इज़ समथिंग दैट शी माइट नॉट बी वांटिंग टू हैव। And that's because of देखिए बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि एक
कुछ लड़कियों की, कुछ खातून की आदत होती है सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की, यस, ठीक है? तो वो इस चीज़ में आके ना बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर देती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच लेती हैं कि ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, या ये करेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ी आसान है। तो उस चक्कर में अगर बड़ा कुछ कर देती हैं, तो होता क्या है कि इनकी वजह से अगर किसी के साथ एक्चुअली वो इंसिडेंट हुआ भी होगा ना, ट्रू। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करा जाएगा, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाएगा कि ये एक वुमन कार्ड प्ले कर रही है, वो विक्टिम प्ले कर रही है। बट दिस इज़ ये हकीकत है। यस, दिस इज़ द दिस इज़ द रियलिटी कि आप एक बंदे की बेसिस के ऊपर जो है, अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, किसी के साथ नाजायज़ हरकत हो रही है, तो आप मतलब वो एक एक इंसिडेंट के बेसिस के ऊपर आप आके जो है वो मतलब आप उसी को अवॉइड करते हैं। तो दैट इज़ क्वाइट रॉन्ग। एग्ज़ैक्टली। The next thing that we are actually going to talk about is the environment that our females are facing in a corporate field. हमारी फीमेल्स जो कहीं भी काम कर रही हैं, दफ्तर है, फैक्ट्रियां हैं, ऑन फील्ड जॉब है, वहाँ पे ऑब्वियसली हरासमेंट केसेस आते हैं। दिस इज अ फैक्ट, ठीक है ना? वी बोथ बीइंग अ मेल नो दिस थिंग। हरासमेंट केसेस आते हैं, ठीक है ना? अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का मेल तबका, एक मखसूस मेल तबका, नॉट ऑल द मेन, बट एक मखसूस मेल तबका ऐसा है जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो हमारा मेल कम्युनिटी है वो बदनाम हुई है। बट अगेन आई वुड से कि उसमें भी हमारी दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। एक जो ऑब्वियसली जो एक रियल हरासमेंट केसेस भी हैं, या ख़ास तौर पे वो हुँ। लोग जो कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो दैट इज़ अ नोन फैक्ट कि कुछ लोग हैं ऐसे। बट अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ पर एक मेल जो है वो एक इनोसेंट है। उसने कुछ भी नहीं किया, उसके अगेंस्ट एक ऐसी चीज़ जिसे हम कहते हैं मत्थे मार दी जाती है उसके, कि वो उसको सफ़र करना पड़ता है। दैट इज़ बिकॉज़ वही जिस तरह इब्राहिम ने कहा कि फेक केस। फेक बना दिए सेंटर ऑफ अटेंशन में आने के लिए। कोई भी हुँ। हमारी फीमेल है वो एक सेंटर ऑफ अटेंशन में आने के लिए, या वो अपनी डोमिनेंस उस मेल के ऊपर शो करने के लिए, या उसके अगेंस्ट कोई भी अगर उसको कोई बात है, तो वो उसके अगेंस्ट ऐसी कोई ना कोई बात क्लेम कर देगी जो कि अब उस बेचारे को फेस करनी पड़ जाएगी, जिसकी वज़ह से वो सफ़र करेगा। ट्रू। आई मीन जैसे मैंने पहले कहा है कि एक अ, अगर किसी के साथ वाक़ई कुछ हुआ है ना, तो वो भी चीज़ नज़र नहीं आती है फिर, क्योंकि लोगों ट्रू, को आदत पड़ जाती है फिर। और वो कहते हैं कि ये तो पहले भी ऐसा हो चुका है, और मतलब उस केस में उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी की हमारी टीम ने, मैनेजमेंट ने सब, और उसमें ये सही था, वो गलत थी। तो दैट्स वन थिंग। दूसरा ये है कि हैरेसमेंट की जहाँ तक बात आती है ना, तो आई स्ट्रांगली बिलीव ना कि आई थिंक आपकी लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ ब्रूटल फैक्ट दैट आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। इंडीड, इंडीड इट मैटर्स। मैं आई एम बीइंग अ मैन, मैं नेचर को ना मैं डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है? If a woman is going to come in front of me in an airport, it is like compulsory on me to lower my gaze. All right, that's one thing. But again, I'm a human. All right, so मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ये बुर्का पहन के आ जाए या ये वो, आपने करना है, आप इट्स टोटली अप टू यू। बट आई थिंक दैट ऑफिस के अंदर एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग के बगैर आपको ऑफिस के अंदर दाखिल भी नहीं होने देना चाहिए। या अगर आप एक इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग के अंदर आ रहे हैं ऑफिस के अंदर, तो आई थिंक आपको आपके ऊपर पेनल्टी होनी चाहिए, या आपके ऊपर कोई चार्जेस लगने चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम यू वोंट लाइक वियर दैट काइंड ऑफ आउटफिट अगेन। ठीक है, आपका स्टाइल एक फैशन सब कुछ है, यू नीड टू कीप इट टू योरसेल्फ, यू नीड टू कीप इट अमंग द पीपल, और जो कि एटलीस्ट सब एट कुछ होम, एग्जैक्टली नहीं, नॉट इवन इन होम। या उन लोगों का के दरमियान, अपार्ट या फ्रॉम उस कॉर्पोरेट फील्ड। सोसाइटी के यस, अंदर, उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे एक्सेप्टेबल हो, जहाँ पे लोग इस चीज को इतना वो ना समझते हो कि ये बड़ी चीज है। ठीक है, आप अपना वो फैशन या अपना सेंस ऑफ फैशन या अपना वो जो आपका स्टाइल है, आप वो कहीं और कैरी करें। आप एटलीस्ट उस जगह के अंदर जहाँ पे गॉड नोज़ किस ज़हनियत का, किस अप्रोच का बंदा जो है वो वहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है? आपको चाहिए कि आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे जाते हैं, आपको चाहिए कि आप अ, उस चीज़ में अपने आप को ढाल दें। एग्ज़ैक्टली, फिज़िकली भी, एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली फिज़िकली भी और मेंटली। कमिंग टू कॉर्पोरेट फील्ड ऑब्वियसली मीन्स कि आप एक प्रोफेशनल मैनर में आए हैं, प्रोफेशनल हुँ, मैनर में आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, साथ काम करने की चीज़ें, वो एक प्रोफेशनल मैनर में होनी चाहिए। और जैसे मैंने बात पहले भी कही कि जो इब्राहिम ने अभी कहा कि ड्रेसिंग वाली बात, मतलब देयर आर ओकेजन्स जहाँ पे आई पर्सनली हैव सीन अ फीमेल ड्रेसिंग अप इन अ वे जो कि इनअप्रोप्रिएट है, एंड द रीज़न शी एक्चुअली वो सच ड्रेस या सच
कोड ऑफ कंडक्ट उसने अगर रखा है, दैट इज बिकॉज शी एक्चुअली वांटेड टू हैव टू बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि हमारी सोसाइटी में चल रही हैं. एज आई सेड अर्लियर, एक औरत हमारी सोसाइटी में बहुत सफर कर रही है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मेल, बट देर इज अ बिग रीजन कि वो बाकी औरतों की भी वजह से इन चीजों को फेस कर रही है. One last thing again that I'm going to add कि कंपनीज को चाहिए कि वो एक सेट ऑफ रूल्स रखें, एक पॉलिसीज अपनी रखें, जो कि सिर्फ जहाँ पे वुमेन को लीनियंसी दी जा रही है वहाँ पे एक मैन को भी लीनियंसी किसी जगह पे आके इन टर्म्स ऑफ सैलरीज आप दे दो यार, आप किसी और चीज में उनको लीनियंसी दे दो, बट द पॉइंट इज कि आप दोनों के लिए अपने रूल्स बराबर रखें. इट्स अ कॉर्पोरेट फील्ड, इट्स लाइक वट एवर डिपार्टमेंट दैट इज, वट एवर फील्ड दैट इज, तो उनको चाहिए कि वो उस चीज पे वर्क करें. And specifically, if you are talking about companies, so I personally believe code of conduct with leniency honi nahi नहीं chahiye. होनी चाहिए, ट्रू. Whether it's a male or it's a female, if they are not following the code of conduct, the appropriate manner that you have told कि भाई ये ड्रेस कोड है, ये एक प्रोफेशनल मैनर है, जिस तरीके से आपने बात करनी है, हम्म. साथ काम करना है, कोलैबोरेट करना है, तो यू शुड स्ट्रेट अवे फाइन देम. इस पे आई वोंट एग्री कि इस पे लीनियंसी होनी चाहिए. नहीं होनी चाहिए. आप अगर आप आगे प्रोफेशनल देखें ना, आप ऑफिस देखें, इवन कि पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे अच्छे ऑफिस हैं जहाँ पे अगर आप, आई हैव गॉन टू लाइक फॉर सम इंटरव्यूज एंड मैंने वहाँ पे जाके कोड ऑफ कंडक्ट, एक डिसिप्लिन देखा मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने ये नहीं देखा कि एक फीमेल ने ओवर ड्रेसिंग की हुई है. नो, एवरीथिंग इज लाइक इक्वल फॉर एवरी सिंगल पर्सन. और दैट इज अ वेरी गुड, और दैट्स व्हाट मेक्स योर कंपनी लाइक a very good in terms of like reaching True, out. true. So I guess that would be it for today's episode. Do let us know in the comment section आप खुद इस बारे में क्या सोचते हैं. If there is something that Ibrahim has said is wrong, or if there is something that I have said is wrong, do let us know. Thank you. Take care. Allah Allah Hafiz. Hafiz.